मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लेक्चर 1 में सॉल्यूशन के बारे में केवल इंट्रोडक्शन दिया था और बोल दिए थे लेक्चर 2 जो स्टार्ट होगा वो कंटेंट के हिसाब से स्टार्ट होगा, यानी उसका जो हमने सूची दिया था उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पहला था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार। तो पिछले वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चंस का आंसर कई सारे बच्चों ने दिया था। बहुत सारे बच्चे अब एक्टिव हो चुके हैं पढ़ने के प्रति, लेकिन ड्रामेबाज बहानेबाज अभी भी ड्रामा और बहाना ही बना रहे हैं। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में यस लिखते हैं, बना लेते हैं, आंसर को डील कर देते हैं। जिसको प्रॉब्लम होता है उसका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लें। सिंगर ललितेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो कंटिन्यू जवाब देता है। बाद बाकी वे स्टूडेंट्स है जो एक्टिव हुए हैं, कुछ जवाब आया था। सिंटू का आया था, विक्रम का भी आया था, संजना का आया था, अंजलि का आया था, एनके राज का आया था। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना इजी होता है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। जरूरी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसको समझने और बताने का तरीका होना चाहिए। तो आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताने से पहले पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू आप लोग को मैं दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बिलियन के बारे में, एक समांगी मिश्रण है, राइट ना। इसके मुख्य 2 अवयव होते हैं, कम से कम 2 चीज होना जरूरी है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, एक की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक सॉल्वेंट बोला जाता है। जिसकी क्वांटिटी मोर देन होगी सॉल्वेंट कहलाएगा। जिसकी क्वांटिटी लेस देन होगी मतलब कम होगी उसको विलय बोला जाता है। यानी जो घुल सकता है उसको विलय और जो घुला सकता है उसको विलायक कहा जाता है। यहां तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। एक डायग्राम देखते हैं आप लोग। सॉल्यूशन बिलियन के बारे में तो हमने आपको पीछे ही बता दिया था। ये आपको सॉल्वेंट, ये आपको सॉल्यूट, विलय या इसको घुल्य बोला जाता है, इसको विलायक या घोलक बोला जाता है, ठीक है। तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको विलायक बोलेंगे। नाउ रिपीट अगेन, इफ यू वांट राइट देन रिटर्न। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलोगे? विलायक बोलोगे। जैसे पानी आप ले लो, दूध आप ले लो, अल्कोहल आप ले लो, ये सभी विलायक है, ये सभी किसी चीज को घोल सकता है। दूसरा इसका अपोजिट इसमें आएगा। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है यानी जिसकी क्वांटिटी लेस देन होती है, ठीक है। सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? लेस देन होती है, उसको सॉल्यूट बोलेंगे या विलय बोलेंगे या घुल्य बोलेंगे। जैसे क्या क्या घुल सकता है? सॉल्ट हो गया, शुगर हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा आपका, एटसेट्रा। तो यहां तक आपको हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। आज आप लोग को बताएंगे बिलियन के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो हमने पीछे ही बता दिया था सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। सॉल्वेंट को किससे? विलायक को ए से, विलय को किसको? बी से। यानी जिसकी मात्रा अधिक होगी, ठीक है, क्या होगी? जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको ए से डिनोट करोगे, और जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी
जिसकी मात्रा कम होगी उसको बी से डिनोट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में याद रखेंगे इस चीज को। ए बी हम कहाँ का कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम बी यानी विलय बोलेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक यानी ए बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। यदि ये दोनों को जोड़ते हैं तब विलयन बनता है। तो हम लिखते हैं विलयन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा विलायक प्लस विलय, मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर ए प्लस बी, S बराबर ए प्लस बी। यदि आपको सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो आपको इसमें से किसी एक का अमाउंट दिया रहेगा, दूसरा का फाइंड आउट करना है। ये दोनों का अमाउंट दिया रहेगा, सॉल्यूशन निकल लेगा। यदि आपको बी का अमाउंट निकालना हो, इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो सॉल्यूशन माइनस ए, तो बी का वैल्यू निकल लेगा। यदि आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इधर बी प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो बी बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस ए। यानी कि यदि हमको सॉल्यूट का वैल्यू निकालना, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे। यदि हमको सॉल्यूट का वैल्यू निकालना, सॉल्वेंट का वैल्यू निकालना, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे, सॉल्वेंट का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल करके आसानी से कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में दिए हुए थे, बहुत इजी था, ठीक है। जो बच्चे देखे थे वो बनाए भी थे। आगे आपको बताते हैं विलयन बनाने के लिए कम से कम दो चीज का होना जरूरी है। हम 3 चीज भी मिला सकते हैं, 4 भी मिला सकते हैं, 5 भी मिला सकते हैं, 6 भी मिला सकते हैं, मेरी मर्जी जितना है उतना मिला सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपको चाय बनानी हो तो चाय में आप क्या क्या डाल सकते हो, पानी डालोगे, दूध डालोगे, चीनी डालोगे, नमक भी डालोगे। क्या दूध डाले तो नमक मत डालना, चाय पत्ती डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप फ्लेवर भी डाल सकते हो, यानी कि स्वादानुसार उसमें आप मिर्च डाल दो, अदरक डाल दो, बहुत सारे प्रकार हो गया ना, बहुत सारी चीज मिल चुका है। जब उसका हम निचोड़ निकालते, सबको छानते हैं, तो चाय में देखते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट आ रहे हैं। केवल मीठा ही नहीं लगता, केवल दूध का ही टेस्ट नहीं आता है, केवल हल्दी गेंडर का टेस्ट नहीं आता है, केवल अदरक का टेस्ट नहीं आता है, बहुत सारी चीज का टेस्ट आता है। तब आइडिया लगाइए, कम से कम हमने कहा 2 होना चाहिए। आपको चाय बनाना है तो 2 चीज से तो आप नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा चीज देंगे तो बन जाएगा नहीं। लेमन टी लेंगे तो 2 में काम चल जाएगा, पानी चीनी मिला दीजिए, नमक। लेमन टी भी लेंगे तो 2 से ज्यादा चीज देना पड़ेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है विलयन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 चीज होना चाहिए। यदि विलयन में केवल 2 अवयव होगा, फिर से सुन लेंगे, यदि विलयन में केवल 2 अवयव होगा तो उसको डायमंड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी द्विअंगी विलयन। यदि 3 होगा ट्राइमर बोलेंगे, 4 होगा टेट्रामर बोलेंगे, यानी कि जितना बढ़ते जाएगा और उसके हिसाब से नाम होगा। एक बोर्ड पर आपको एग्जांपल हम पेश करते हैं। सो गाइस, बोर्ड पर आप पीछे उतार लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूं, नहीं उतारे होंगे अब वीडियो को पीछे करके उतार लेंगे। मैं बोल रहा हूं, मिस कर गया था। आगे आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल्स शो कर रहे हैं और आपको बताना है। यहां पर चलते हैं। अब आप लोगों से हम ये पूछते हैं कि कितने अवयव हैं और उसका क्या नाम होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखते हैं हमने क्या लिया, पानी प्लस चीनी लिया है। पानी प्लस चीनी तो कितने अवयव है, 2 है, इसका नाम द्विअंगी होगा, या इसको डायमर इंग्लिश में बोलेंगे, डायमर सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि विलयन में 3 अवयव होगा, ठीक है, 1 2 3, कितना अवयव आ रहा, यदि विलयन में 3 अवयव होगा तो उसको ट्राइमर सॉल्यूशन बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। समझ में आ रहा। यदि विलयन में कितने अवयव होंगे, 3 होंगे तो उसको ट्राइमर सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि विलयन में 4 अवयव होंगे, देखिए पानी लिए हैं, चीनी लिए हैं, नमक लिए, नींबू का रस लिए हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, टेट्रामर सॉल्यूशन, यानी चतुष्अंगी विलयन। टेट्रामर सॉल्यूशन ही याद रखेंगे, बेटर रहेगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है।
पानी है और नमक है, तो दो चीजें, इसको क्या बोलेंगे, डायमंड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें क्या है, खाली है, यानी इसमें वायु है, इतना ज्यादा वायु में गैसों का मिश्रण है जिसको हम आंख से देख भी नहीं सकते और कंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको इम्पटी लिए, खाली लिए, लेकिन ये भी एक समांगी तंत्र विलयन है, याद रखेंगे, ठीक है, खाली है। फिर भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केवल और केवल इस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में। किस टाइप के, द्विअंगी जो होगा, डायमंड जो होगा, जो द्विअंगी होगा, डायमंड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे केवल। बाद बाकी आप नाम याद रखेंगे ताकि आपको विलयन को पहचानने में आसानी हो। समझ में आ गया होगा। इसको कौन सा विलयन बोलेंगे, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुष्अंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ये वायु आपका क्या है, बहुअंगी विलयन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ठीक है, ये फिर डायमर आ गया, ये पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, बहुत सारा उसमें मिला हुआ है। दैट्स क्लियर। तो हम द्विअंगी विलयन का अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये उतार लेना चाहिए ताकि समझने में आसानी होगा, और जो मैं बोलता हूं आप वीडियो को रोक रोक करके उसका डिफिनेशन भी लिखते जाओ तो बेटर रहेगा, ताकि वीडियो के जो एंड में क्वेश्चन देंगे वो आप आसानी से बना सकोगे, ठीक है। विलयन के प्रकार हम अभी आपको बताया था, विलयन के प्रकार जरूर नहीं कि द्रव में होगा, ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो, तो हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताए होंगे आभूषण ठोस विलयन है, सोना में तांबा मिला दिया जाता है, दोनों अवयव ठोस है। अब यहां पर जो आभूषण है आपको पकड़ना कौन विलायक है कौन विलय है। मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन, सोना और तांबा दोनों मिला हुआ है, तो ज्यादा क्या होगा मिला हुआ, सोना, कम क्या होगा मिला हुआ, तांबा। इसका मतलब आप सोना को क्या बोलोगे, विलायक या विलय। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जवाब आपका होगा सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी मात्रा मोर देन है, ज्यादा है। दूसरा तांबा, इसमें क्या होगा, विलय। क्यों, क्योंकि विलय की जो मात्रा वो लेस देन है, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट, इसलिए हम उसको सॉल्यूट बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको दूध में पानी मिला देंगे, सपोज दैट, तो दूध पानी दोनों लिक्विड है, याद रखेंगे, दूध पानी दोनों लिक्विड है। तो दूध में ज्यादा पानी मिलाएंगे तो पता चल जाएगा, कम पानी मिलाएंगे, दूध में कम पानी मिलाएंगे ताकि आगे पता नहीं चले। अब आपको फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो दूध और पानी का विलयन हम बनाया है समांगी तंत्र, इसमें दूध की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो दूध विलायक और पानी विलय हो जाएगा, दोनों लिक्विड है। अब दूसरा आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन, हम शरबत बनाए, शरबत बनाए तो शरबत में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी, वाटर की। किसकी मात्रा लेस देन होगी, कम होगी, चीनी। तो चीनी को विलय या घुलने बोलेंगे, पानी को विलायक या घोलक बोलेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर वायु को भी, वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, धूल कण का मिश्रण है, आर्द्रता का मिश्रण है। तो समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार को बताएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पर होगा फिजिकल फेज के बेस पर होगा। किसके बेसिस पे बताएंगे, फिजिकल फेज के आधार पर आपको बताएंगे। विलयन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। कौन कौन सा होगा मैं लिख रहा हूं, बेस ऑन फिजिकल फेज कौन कौन सा होगा जरा सा देख लेंगे। लुक एट सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको आप बोलोगे ठोस विलयन,
ओके। दूसरा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन, एंड लास्ट गैस सॉल्यूशन, गैस से विलयन हो जाएगा, राइट ना। 3 प्रकार के होते हैं। अब किसको किसको कैसे बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, उसको जरा सा समझेंगे। पहला तो ठोस विलयन हो जाएगा, वैसा विलयन जिसमें हमने कितना मिलाना, 2 मिलाना है ना, वैसा विलयन, देखिए फिजिकल फेस है ना, वैसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो। चलिए 2 या 2 से अधिक मिलाते हैं, मिलाने पर भी उसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी। फिर से रिपीट करते हैं, आप इसको लिख लेंगे, वैसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाने पर उसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी, ठोस विलयन बोलेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताएं आभूषण के बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन है। प्लेटियम पर हाइड्रोजन देंगे फिर भी वो हाइड्रोजन में ही चेंज होगा। सोडियम का अमलगम बनाएंगे फिर भी वो सॉलिड में ही रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें तीनों फेज में चलेंगे तो इसकी भौतिक अवस्था हमेशा ठोस होगी। ठीक है, इसके 3 प्रकार होंगे, ये सभी के 3 प्रकार होंगे। इसका पहला होगा सॉलिड सॉल्यूशन का, क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसका दूसरा टाइप होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका तीसरा टाइप होगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको ए सपोज कर देते हैं, इसको बी सपोज करते हैं। यानी ये वाला पार्ट सब भी है, ये वाला पार्ट सब है। तो आपको हमने ए और बी के बारे में बताया है ना पीछे में अभी जस्ट। ए वाला जो होगा वो विलायक होगा, इसकी मात्रा ज्यादा होगी, और बी वाला जो होगा विलय होगी, उसकी मात्रा कम होगी। तो हम यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन को दिए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर यानी कि वैसा ठोस विलयन, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। इसका डिफिनेशन देखिए कैसा होगा, वैसा ठोस विलयन यानी वैसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें विलायक भी ठोस होगा, सॉल्यूट भी ठोस होगा, और ये दोनों मिलाने के बाद इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगी, इसलिए हम इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ रिपीट अगेन, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलय दोनों ठोस हो तो उसे ठोस विलयन कहता है। जैसे आप देख लेंगे, सोने का आभूषण, इसमें क्या रहता है भाई, सोना प्लस तांबा रहता है, दोनों सॉलिड है। अब दूसरा देखिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वैसा ठोस विलयन। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस, ये पार्ट ये सब ये हो जाएगा, विलायक ठोस, ये भी क्या विलय लिक्विड होगा, तो वैसे विलयन को सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं Na मतलब सोडियम, Na का अमलगम, Na का अमलगम, तो Na का अमलगम मतलब हो जाएगा Na प्लस Hg, सोडियम प्लस पारा को मिलाएंगे, फिर भी इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही रहेगी, जबकि जान रहे ये लिक्विड है और ये क्या है सॉलिड है, ये दोनों को मिलाने के बाद सॉलिड ही रहेगा। तो ये दोनों का जो मिश्रण होगा वो किसके अंदर आता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मस्ट बी इंपॉर्टेंट दिस एग्जांपल्स राइट नाउ। नेक्स्ट अब देखेंगे सॉलिड गैस सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस एवं विलय गैस हो,
तो उसको हम ठोस बिलियर बोले। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे H2 एवं PD का विलयन। हाइड्रोजन को प्लेडियम में मिलाते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होती है। ठीक है, प्लेडियम को मिलाते हैं फिर भी इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगी, इसलिए इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये तीनों समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना आपको, राइट ना। विदाउट एग्जाम्पल आप ये आगे नहीं बढ़ सकते हो, और आपको यदि याद भी करना होगा तो ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ये तीनों जिस टाइप से होगा उसी टाइप से इसका तीनों होगा, उसी टाइप से इसका भी तीनों होगा। ठीक है, अब हम इसका तीनों का नाम लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ये तीनों क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे हम उसका तीनों का नाम लिख रहे हैं। वो तीनों का भी नाम इसी टाइप से कुछ होता है। एम इसका भी हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें एक क्या हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इसके आगे इसका नाम क्या हो जाएगा, बी में लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। इसका चलेंगे तीसरा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। सबको समझ में आ रहा। यहां पर एक इसको लेंगे, ए इस पार्ट को लेते हैं, बी इस पार्ट को लेते हैं, ये सब बी हो जाएगा, ये सब ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें लिक्विड विलायक होगा और इसमें जो तीनों अवस्था है वो विलय हो जाएगा। अब मैं इस विलयन की बात करूं, जब पहले इसका डिफिनेशन द्रव विलयन का, सॉलिड हो गया। अब लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। जब दो पदार्थ को मिलाएंगे उसकी भौतिक अवस्था लिक्विड ही रह जाएगी। मिलाने के बाद चाहे वो किसी भी स्टेट का पदार्थ को मिलाने के बाद वो लिक्विड में एक्सचेंज हो जाएगा, तो वैसे विलयन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ रिपीट अगेन, जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है, तो वैसे विलयन को द्रव या द्रव्य विलयन कहा जाता है। अब इसके भी तीन प्रकार है जो मैंने लिख दिया। क्या क्या देखेंगे, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से चलते हैं। वैसा द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव एवं विलयक ठोस हो, तो वैसे विलयन को लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, राइट भी करना साथ। अब इसका एग्जांपल्स आप लोग बहुत सारा जानते होंगे। जैसे देखेंगे पानी प्लस चीनी, शरबत के बारे में सुनेंगे, चाय के बारे में सुनेंगे, पानी प्लस नमक, ये सारे आपको समझ में आ रहा होगा। इस साइड वाला सब लिक्विड है, ये साइड वाला सब सॉलिड है ना। इस टाइप के एग्जांपल को आप समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं लाइव चैट में, तो आप वेट करेंगे जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ। ऋतिक राज है, थैंक यू, वेट करो तब तक, हम जब तक क्लास ले रहे हैं। आगे दूसरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वैसा द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव एवं विलय भी द्रव हो गया डेफिनेशन। वैसा द्रव विलयन जिसमें विलायक एवं विलय दोनों द्रव हो, तो उसे द्रव द्रव विलयन कहा जाता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। दैट्स फिनिश। इसका एग्जांपल से देख लीजिए, दूध बेचने वाले को देखे होंगे, दूध ज्यादा देता है पानी कम देता है, नहीं, बट आप लोग एल्कोहल पीने वाले को देखे होंगे, वो पानी ज्यादा लेता है और एथेनॉल कम लेता है। तो इस तरह से इस साइड जो भी एग्जांपल होगा वो विलायक होगा, इस साइड जो भी होगा वो विलय होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। दूसरा ये द्रव द्रव दोनों आ रहा। तीसरा क्या है इसका, द्रव गैस विलयन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे।
वैसा द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव एवं विलय गैस हो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे मछली जल में कैसे जिंदा रहती है। जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है वो गैस उसी से सांस लेके जिंदा रहती है। गर्मी का मौसम है, बहुत सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते होंगे, बट ज्यादा नहीं पसंद किए तो बेहतर रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ है, यानी वो लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ है, जो आप लोग खोलने के समय में देखते होंगे, उसका आवाज भी सुनते हुए प्रेशर जो बंद रहता है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल शिक्षा लिखता हूं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, सोडा जल है ना, पेय सोडा जल जिसको पीते हैं, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो गया। तो समझ में आ रहा है ये दोनों के आधार पर, यानी ये तीनों एक ही जैसा सेम टू सेम है। अब मैं गैसीय विलयन की बात करूं तो इसमें कोई भी पदार्थ को मिलाएंगे उसका फिजिकल स्टेट गैस में होगा, तो वैसे विलयन को गैसीय विलयन बोलेंगे। जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था गैसीय होती है, तो वैसे विलयन को गैसीय विलयन बोलेंगे, राइट ना। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आप इसी तरह से इसका भी बैठा सकते हैं, ये दोनों जिस तरह से हो उसी तरह से तीसरा भी इसमें आप आराम से कर सकते हैं। इसके 3 टाइप देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो बोलोगे गैस सॉलिड सॉल्यूशन, नहीं, यानी अब एक गैस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा गैस गैस सॉल्यूशन। तो जिस तरह से इन दोनों का डिफिनेशन देखे उसका भी उसी तरह से होगा। अब इसका देखेंगे, ये वाला पार्ट ए हो जाएगा विलायक, ये वाला पार्ट बी हो जाएगा जिसको विलय बोलोगे, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। ये जहां पर भी देखेंगे आप वहां हमेशा याद रखेंगे सॉल्वेंट होगा, बी जहां पर भी देखेंगे वो आपका सॉल्यूट होगा। तो इसमें गैस विलायक और ठोस विलय होगा। गैस एवं विलय ठोस हो तो वैसे विलयन को क्या बोलेंगे, गैस ठोस विलयन बोलेंगे। इसका एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। ऑक्सीजन में कपूर को मिला दीजिए, ऑक्सीजन गैस से ज्यादा रहेगा, कपूर कम रहेगा, उसमें मिलाएंगे, कपूर भी वाष्प बन जाता है जो उड़ जाता है धीरे धीरे, तो वायु में मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस कपूर, किसी भी गैस में इसको छोड़ेंगे ये मिल जाएगा। नाइट्रोजन प्लस कपूर भी हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्लस नेप्थालीन कर सकते हैं। नेप्थालीन जो घर में देखते होंगे, आपके घर में होगा फ्लाइन, ये नेप्थालीन की गोली, उसको भी आप वायु में रखोगे तो वो भी आपका क्या होगा, उर्ध्वपातित हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। इस तरह से ये सब एग्जांपल लिखना है। इसमें गैस लिक्विड सॉल्यूशन, अब गैस लिक्विड सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे लिक्विड लीजिए जिसका वेपर होता हो एनटीपी पे, तो पहले मैं इसका डिफिनेशन देख लूं। वैसा गैसीय विलयन जिसमें गैस विलायक और द्रव विलय हो तो उसे गैस द्रव विलयन बोलेंगे। जैसे आप गैस N2 ले लो, N2 मैं यहां पर गैस ले लिया और उसमें CH Cl3 मिला दिया, क्लोरोफॉर्म गैस में, और ये अति शीघ्र वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा, दोनों मिल करके गैसीय अवस्था में चला जाएगा, विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो नाइट्रोजन विलायक क्लोरोफॉर्म विलय हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। गैस गैस सॉल्यूशन, वैसा गैसीय विलयन जिसमें विलायक विलय और दोनों गैस हो, विलायक और विलय दोनों क्या गैस, वैसे विलयन को गैस गैस विलयन होगा। वायु में देख लीजिए बहुत सारे गैस का मिश्रण है, यहां पर आप किसी भी मिश्रण को आप लिख दीजिए, मैं इसी में से चुन के लिखता हूं N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला। वैसे तो गैस बहुत सारे अलग अलग गैसों का मिश्रण है, वायु जो हमारा है अलग अलग गैसों का मिश्रण है, तो हम उनमें से एक चुन लिए हैं, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ ये आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल फेस समझ में आ गया होगा। तो आप पेन पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। और जो पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं स्क्रीनशॉट्स इसका ले लीजिए, बाद में आप नोट करेंगे क्योंकि इसे जब क्वेश्चन देंगे तो आप बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे आप लोगों को अभी बताएंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कुछ टर्म्स एंड पॉइंट और उसका बेसिक चीज। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, राइट। तो गाइस आप लोगों को अभी हम बताएंगे कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स कंसंट्रेशन के यूनिट बताने से पहले। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोल, जो क्लास 11 में पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट में, जिसमें मोल, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ मोल, ये सब आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट आउट लेके चलते हैं बिकॉज यहाँ पर भी इसका यूज होगा। तो मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटे अनुभार या आणविक द्रव्यमान। तो मैं इसको लिख सकता हूं मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास, राइट ना, ये लिख सकते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू मास इन ग्राम W बाई स्मॉल m। इस डिनोट को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर यह आ जाएगा मास इन ग्राम, ये ऑलवेज दिया रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, किसी कंपाउंड का नेम दिया रहेगा उससे, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये आपको याद रहना जरूरी है। कोई विलय दिया गया आपको, कोई भी विलय दिया गया है, उसका अमाउंट कुछ न कुछ दिया रहेगा। सपोज दैट हम मानते हैं 20 ग्राम NaOH में कुल कितना मोल होगा, ठीक है। मोल यदि निकल जाता तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाता है, यह दिया रहता आसानी से बन सकता है। तो फंडा तो वही है। यहां पर देखिए ग्राम में भार, ग्राम में भार दिया गया, मास इन ग्राम दिया गया, तो इसमें सैलेंट क्या है, मॉलिक्यूलर मास सैलेंट है। यदि ये दोनों रहता है तब ये आसानी से निकल जाता है, बट मैंने आपको क्या कहा, ये दिया हुआ रहेगा, ये सैलेंट रहेगा। तो सैलेंट कहां से है, कंपाउंड के नाम से NaOH से। तो हम पहले क्वेश्चन से लिखते हैं, दिया क्या गया है, मास इन ग्राम दिया गया कितना, 20 ग्राम है, ठीक है। निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका निकालना, NaOH का नाम तो दिया गया NaOH, तो लिख लीजिए NaOH। Na का 23, एटॉमिक वेट रख के जोड़ के निकाल दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा 23, 16 प्लस 1, टोटल मिलाकर हो जाएगा 40 यूनिफाइड। ये ग्राम पर मोल लिख सकते हैं 40 यूनिफाइड। अब इसका यदि हम मोल निकालेंगे तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास, तो 20/40 कैलकुलेट करेंगे 1/2, 0.5 मोल इसका आंसर आएगा, ठीक है। यदि आपको ये याद होगा तो आपको आगे समझने में आसान होगा। तो गाइस एक बार इसको आप रिपीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगले जो हम वीडियो बताएंगे कंसंट्रेशन का यूनिट वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वो तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप मोल को क्लियर कर लेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको क्लियर करते हुए चले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको यूनिट को लेकर के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो फिलहाल आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं जिस तरह से हर वीडियो में होता है। तो रिसेंट में मैसेज करने वाले हैं ऋतिक राज, विपिन कुमार है, नंद किशोर है। थैंक यू आप सबों को, इसी तरह से मेहनत करते रहे, पेन पेपर पर मेहनत करें आप लोग, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं जिसको बनाने हैं। नाउ स्टार्ट। तो दोस्तों आज के क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट होता। पहला क्वेश्चन है
सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है? CO2 गैस का वाष्प में, जल में CO2 गैस का विलयन, CO2 गैस का जल में विलयन, ठोस का जल में विलयन। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। यदि आप पूरा लेक्चर देखे होंगे तो बिल्कुल आसान जवाब इसका है, तो आप दे सकते हैं 4 में से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद आपका स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है धुआं उदाहरण है। गौर से सुनिएगा, धुआं उदाहरण है। पहला इसका ये ऑप्शन है, गैस में ठोस का विलयन। ऑप्शन बी में है गैस में द्रव का विलयन। ऑप्शन सी में है गैस में गैस का विलयन। ऑप्शन डी में है द्रव में ठोस का विलयन। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। 3 में कहता है 0.2 मोल में NaOH की मात्रा ग्राम में कितनी होगी? पहला ऑप्शन 2 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 4 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 6 ग्राम, चौथा ऑप्शन 8 ग्राम। मोल वाला फार्मूला लगा करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि लेक्चर देखे होंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। ठोस में द्रव विलयन का उदाहरण है, यानी ठोस विलायक और द्रव विलय होगा, इसका उदाहरण आपको बताना है। सोने का आभूषण ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में पीतल, ऑप्शन नंबर सी में Na का अमलगम, या इसको Na+Hg भी बोलेंगे। ऑप्शन डी में शरबत, या इसको पानी प्लस चीनी बोल सकते हैं। इस तरह से आप पढ़े होंगे तो एक सही आंसर दे सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। ORS का घोल यानी सॉल्यूशन किस प्रकार का विलयन है? यानी ORS में कितने अवयव घुले होंगे उसके विलयन में? 2 अवयव होंगे द्विअंगी, 3 अवयव होंगे त्रिअंगी, 4 अवयव होंगे चतुष्अंगी, या उससे ज़्यादा होगा 3 में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन चुन लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया के 12 ग्राम में कुल कितना मोल प्राप्त होता है? तो सबसे पहली बात, यूरिया का सूत्र आप सुन, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। यदि इस सूत्र को आप अप्लाई करते हैं तो आसानी से मोल वाला फार्मूला लगा करके आप मोल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइस आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। जो बना लिए कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, जो नहीं बनाए वो कमेंट सेक्शन में नो लिखेंगे। जिसको प्रॉब्लम हुआ उस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तब तक आप मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।